साथियों नमस्कार, मैं केवट रामधन बिन भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ अपनी बात आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव साथियों 2022 में होने जा रहा है, जिसके चलते इस उत्तर प्रदेश में सरगर्मी पकड़ चुकी है राजनीतिक ढंग से। कोरोना काल अभी कुछ कम हुए हैं, लॉकडाउन में काफ़ी ढिलाई हो चुकी है क्योंकि सामने 2022 में इलेक्शन है। इसलिए साथियों कोरोना भी ख़त्म हो चुका। यह भाजपा सरकार की एक रणनीति सोची समझी चाल है साथियों। आज उत्तर प्रदेश में साथियों देखा जाए, यहाँ की जनता, गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा साथियों एकदम इनकी आर्थिक स्थिति महंगाई से इनकी कमर टूट गई है। डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। जो एक आम आदमी, एक मजदूर अगर सब्जी बनाता होगा तो साथियों सरसों का तेल, राई का तेल साथियों यूज करता होगा, उसके भी दाम साथियों 200 रुपये किलो हो चुके हैं। यह भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास नहीं साथियों, यह सिर्फ सबका साथ लेना चाहती है और सिर्फ पूंजीपति का विकास करना चाहती है। इसका भारतीय जनता पार्टी के साथियों नारा यही है, सबका साथ सिर्फ पूंजीपतियों का विकास। यह बीजेपी की रणनीति है और जिसके चलते आज तमाम जगह इस महंगाई के चलते, लॉकडाउन के चलते तमाम गरीब मजदूर हर ढंग से परेशान है। शिक्षा व्यवस्था एकदम गरीब बच्चों की, मजदूरों, किसानों की ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी की जो सरकार है सबका साथ सबका विकास साथियों नहीं चाहती है, यह पूंजीपतियों की सरकार है। आने वाले समय में 2022 में जनता यह समझ चुकी है, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार झूठ बोलने का काम करती है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 15 लाख रुपए खाते में देने की बात हुई थी साथियों, लेकिन एक कुछ भी ऐसा इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा इस देश की जितने भी सरकारी, चाहे एयरलाइंस हो, LIC हो, पोस्ट ऑफिस हो, तमाम सरकारी कंपनियां थी जो गवर्नमेंट के अधीन थी, उनको भी बेचने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। इस देश को कंगाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों किया है। अभी हाल में साथियों राम नाम पे साथियों करोड़ रुपये घोटाला हो गया। आखिर में क्या है, यह चंदा चोर लोग राम जी के नाम को भी साथियों, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। इनसे भी साथियों फ़ायदा लेने का काम यह भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सोचिए इनकी नीयत में कितनी खोट है। आने वाले समय में साथियों यह बिंद निषाद केवट समाज के लोग, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों जाग जाइए। आप लोग को बहकाने के लिए आप लोग के ही समाज से, बिंद निषाद केवट समाज के कुछ नेता आप लोग के बीच में आएंगे जो बीजेपी के तीतर हैं, भाजपा के तीतर हैं। भाजपा एक बहेलिया है और बीजेपी ऐसे तमाम तीतरों को, अति पिछड़े समाज के जो तीतर होते हैं उनको अपने समाज में छोड़ने का साथियों काम कर रही है। और वह लोग तीतर क्या कहते हैं, अपने भाई को साथियों फंसा कर और भाजपा के झोली में साथियों वोट डालने का काम करेंगे। साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी साथियों, भविष्य खराब करती है। आने वाले समय में बिंद निषाद समाज के नौजवान साथियों जाग जाइए, होशियार हो जाइए। जब तक 17 अति पिछड़े जाति को अनुसूचित जाति के साथियों दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी में साथियों किसी भी समाज का एक वोट अति पिछड़े समाज का नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ क्षणभंगुर के लोग होते हैं, ये हमारा वोट लेना जानते हैं, हमारा अधिकार देने की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं करते, सिर्फ साथियों हमारे अति पिछड़े समाज को यह गुमराह करने की बात करते हैं। ये मेरे नौजवान साथियों आप लोग लामबंद हो जाइए, भारतीय मानव समाज पार्टी के संगठन साथ आप लोग जुड़िए और आने वाले समय में भारतीय मानव समाज पार्टी साथियों एक नया इतिहास रचेगी। आपके हक अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके दुखों में शामिल होने के लिए भारतीय मानव समाज पार्टी का एक एक सिपाही आप लोग के साथ साथियों खड़ा रहेगा। फिर आप लोग में से सावधान करता हूं, भाजपाइयों की तीतरों से सावधान हो जाइए। यह आपको आरक्षण के नाम पे बरगलाने काम करते हैं और अपने परिवार और अपने स्वार्थ का ही साथियों उल्लू सीधा करते हैं। तमाम कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी जो कुछ इनडायरेक्ट नहीं कर सकती थी, वह इनडायरेक्ट साथियों कर रही है।
लेकिन साथियों चाहे कितना भी या भारतीय जनता पार्टी के लोग साथियों छलावा करे या बिन निषाद केवट समाज के लोग साथियों जाग गए हैं। अब साथियों गुमराह नहीं होना है। सभी निषाद बंधु केवट समाज से मेरी एक ही आग्रह है, सबसे पहले आरक्षण दो तो उसके बाद साथियों बात करिए। एक शिक्षा समान नीति लागू करो तो उसके बाद बात करिए। अस्पतालों में मुफ्त गरीब का इलाज हो तब उसके बाद बात करिए। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करो तब उसकी बात करिए। घर घर राशन पहुंचाने की बात हो तब तो साथियों बात करिए। अच्छे स्कूल हो साथियों, अच्छी बिजली गरीबों की माफ़ हो तब तो साथियों बात कर रहे हैं, काम करिए। लेकिन साथियों मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जुमले की सरकार, झूठा पार्टी या धोखेबाज साथियों की या पार्टी को साथियों सचेत हो जाइए, नहीं तो साथियों आने वाले समय में हमारा यह साथियों भविष्य खराब करेंगे। फिर आप लोग से कहता हूँ भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों जुड़ने का काम करिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साथियों तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय केवट समाज, जय निषाद राज।